रूप गोस्वामी। राधे जय जय माधव दयते, राधे जय जय माधव दयते, गोकुल तरुणी मंडल मोहिते, गोकुल तरुणी मंडल मोहिते, दामोदर रति वर्धन वेशी, दामोदर रति वर्धन वेशी, हरि निष्कुट वृंदा विपनेशी, हरि निष्कुट वृंदा विपनेशी, वृषभानुदधि हम शशि लेखे, ललित सखी गण समित विशाखी, राधे जय जय माधव दीयते, गोकुल तरुणी मंडला मोहिते, करुणा करुमयी करुणा भरिते, करुणा कुरुमयी करुणा भरिते, अनक सनातन वर्णित चरिते, अनक सनातन वर्णित चरिते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्री प्रभु गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल और हरि बोल। जय श्री श्री राधा मोहन कृष्ण प्रणाम गौर निताई जगन्नाथ विश्वधर महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। मंगलाचरणोमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारणे, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते, तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है पुनः। ये द्वितीय सत्र जो चतुष कुमार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या 12 महाजनों में से जो पहले हमने ब्रह्मा जी, स्वयंभू, नारद, शंभु, 3 चर्चा हो गई, चौथा चतुष कुमार। उसमें उनका आज द्वितीय सत्र चल रहे हैं। तो कल हमने देखा था किस प्रकार से जो है चतुष कुमारों की उत्पत्ति हुई और ऐसे उच्च उद्देश्य के लिए उन्होंने जो है अपने पिता के निर्देश का पालन नहीं किया। और ब्रह्मा जी भी ऐसे उन्होंने आशीर्वाद दिए कि ठीक है तुम्हारा उद्देश्य क्योंकि अच्छा है, इसलिए जनरली हर माता पिता जो है इस प्रकार का करेज नहीं दिखा पाते कि संतान का या माता पिता का कोई भी कि उससे संबंधित व्यक्ति का आध्यात्मिक हित नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने समझते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। उनकी इच्छा थी कि मैं हमेशा हम बालक बने रहें, क्योंकि उनको पता था कि जैसे उम्र बढ़ेगी विकार उत्पन्न होते हैं मन में, काम क्रोध ईर्ष्या बढ़ती जाती है। तो इसलिए उससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि हम आशीर्वाद दीजिए कि हम हमेशा बालक बने रहें और भगवान की भक्ति में लग रहे हैं। फिर कैसे देखते हैं कि हम जो वैकुंठ जाते हैं, द्वारपालों से संपर्क होता है और जय विजय जो है गलती कर बैठते हैं उनको रोकने की।
और श्रापित हो जाते हैं, जो कि भगवान की एक लीला का भाग है। और उसके बाद जो है भगवान जब आते हैं तो भगवान से उनके बहुत सुंदर आदान प्रदान होता है। हमने देखा कैसे भगवान रिसीव करते हैं गेस्ट को, वो शिक्षा देखी। और फिर हमने देखा कि किस प्रकार से वो भगवान से निवेदन करते हैं, आराधना करते हैं। तो दोनों लोग, मतलब नीतीश कुमार भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपके चरण कमलों को ना भूलें। जय विजय भी चर्चा कर रहे हैं कि भगवान कहीं भी संसार में कहीं भी चले जाएं, नरक में भी चले जाएं, लेकिन आपकी चरणों को ना भूलें। तो ये देखिए कितना अच्छे प्रसंग है यहाँ पर। और जो है आगे हम देखते हैं कि चतुष कुमार जो है फिर वहां से जो कि पहले निर्विशेषवादी थे, वो भक्त बन जाते हैं भगवान के चरण कमलों की। तुलसी मकरंद वायु, जो तुलसी की जो सुगंध है, जो उससे भगवान के चरणों से, तो उससे सुगंधित हो जाते भगवान जो है, उनकी कृपा से वो भक्त बन जाते हैं निर्विशेषवादी से। तो इसके बाद जो आगे अगला एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आता है जी, चतुर्थ स्कंद में पृथु महाराज जो भगवान के शक्ताविश अवतार थे, और यहाँ देखेंगे चतुष कुमार भी भगवान के शक्ताविश अवतार। तो दोनों का भेंट होती है। तो पृथु महाराज जब राजा बन जाते हैं तो उनका बहुत गुणगान हो रहा होता है। और उस समय जो है चतुष कुमार उनके राज्य में आते हैं। तो जैसे ही आते हैं समझ जाते हैं कि ये जो है तो विशेष, चतुष कुमार तो फेमस है। तो तुरंत सारी प्रजा खड़ी हो जाती है, राज दरबार में सब खड़े हो जाते हैं। और उनको यथोचित उनको जो है सम्मान दिया जाता है। राजा अपना आसन दे देते हैं। तो पहले ऐसा विधान था। तो कुमार लोग जैसे पधारते हैं तो पहले तो तुरंत उत्सुक रहते हैं और तुरंत जाके चरणों की वंदना करना चालू कर देते हैं, उनके पैरों पैरों का प्रक्षालन करते हैं। तो यहाँ पर गेस्ट रिसेप्शन के बारे में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने काफी जोर दिया है कि जो है प्रकार से जो किस प्रकार से अतिथियों का सेवा भाव होना चाहिए। अतिथि जिनके आने की कोई तिथि नहीं है, कभी भी आ जाते हैं, उनके लिए किस प्रकार से जो है। और ऐसे बताते हैं कि उसको भोजन देना चाहिए, भोजन नहीं दे पा रहा है तो पानी देना चाहिए, पानी नहीं दे पा रहा तो बैठने का आसन देना चाहिए, आसन नहीं दे पा रहे तो कम से कम, आसन नहीं है किसी घर में तो जो है यहाँ साफ साफ सफाई करके इसको बिठा सकते हैं, पोंछ के धूल भूमि को साफ कर। इतना भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम हाथ जोड़ के उसका वंदन करना चाहिए। लेकिन आज क्या करते हैं, बाकी सब नहीं करते, पहले से वंदन ही कर लेते हैं बस। कब आए हैं प्रभु जी, कब तक रुकेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे क्या, कुछ विचार, क्या विचार है आपके, भोजन करेंगे, शादी लेंगे क्या प्रभु जी। प्रभु जी बोल देते हैं नहीं नहीं ठीक है, व्यवस्था है माता जी, हो जाएगी बस। या कोई कोई रिश्तेदार आता है तो हमारा यही है दुर्भाग्य से कलयुग में। चरण वंदन तो ठीक है, वो चरण छूता भी नहीं है, वो घुटनों तक ही हाथ लेके आता है बस। रोक लो भैया, रोको 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 रोको। इंतजार करता है कब रोकेगा, सामने वाला भी उसको पता है कि भैया पैर तो छुएंगे नहीं, इसलिए रोक लो। घुटने पड़ता है, पैर नहीं पड़ता। वो भी क्या बताएं। एनीवे, तो पृथ्वी महाराज जो है अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं कि चतुष कुमार, क्योंकि चतुष कुमार जैसे व्यक्ति है, वहाँ बता रहे हैं कि आपका दर्शन योगियों को भी दुर्लभ है। क्योंकि चतुष कुमारों को यहाँ पे बताया गया है सिद्धेश्वर या सिद्धतम बताया गया है, और हर किसी को उनके दर्शन प्राप्त नहीं होते। सिद्धेश्वरान, जिसका अर्थ होता है समस्त शक्तियों के स्वामी थे, वो योगिक शक्तियों के। अपनी योगिक शक्तियों के बल पर एक बार वो जो है, तो कुमार संप्रदाय कैसे चालू हुआ, तो भगवान संकर्षण जो है भगवान का विस्तार है उनसे, जो कि संकर्षण कहाँ पे है, पृथ्वी के नीचे, सारे लोगों के नीचे कण, ये सभी लोगों को धारण कर रखे हैं। तो उन तक जाते हैं गंगा जी की सहायता से, गंगा की धार में योगिक शक्तियां हैं, गंगा की धार के माध्यम से वहां जाते हैं, संकर्षण से ज्ञान लेते हैं, भागवत ज्ञान फिर सांख्यायन मुनि को देते हैं, पाराशर मुनि को देते हैं, है ना। उसके बाद जो ज्ञान है वो नारद मुनि तक आता है। बाद में जो ज्ञान है वो आगे जो है, निम्बार्क संप्रदाय में आगे वो ज्ञान आता है, अध्यात्म ज्ञान। इसीलिए तभी से वो जो है उनके एक अलग संप्रदाय की स्थापना हुई, भगवान ने ज्ञान दिया।
उनके माध्यम से। तो सत्कार के बारे में बताएंगे कैसे सत्कार करना चाहिए। हाँ, बता रहे हैं जो बहुत सौभाग्यशाली वो गृहस्थ रहता है जिसके यहाँ साधु पुरुष आते हैं। लेकिन अभी क्या लग रहे हैं लोग को, दुर्भाग्य लगने लगता है कोई भाया कुत्ते से सावधान बोर्ड लगा के रखते हैं, आने नहीं देते। आते हैं तो पहले बता के क्यों नहीं आए प्रभु। फिर आप बता के आते तो कुछ खाने पीने की तो व्यवस्था कर लेते प्रभु। अब क्या किया जा सकता है, अब देखते हैं कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, ये पर पृथु महाराज क्या बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो भगवान जो धनवान हो, गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा हो, वह अतीव धन्य है यदि उसके घर में साधु आते हैं। गृह स्वामी तथा सेवक सबको सामान्य अतिथियों का जल आसन और स्वागत सामग्री प्रदान करने लगे और धन्य हो जाते हैं, और वो घर भी धन्य हो जाता है जहाँ पर साधु पुरुषों का सत्कार होता है। इसके विपरीत जिस गृहस्थ के घर में भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़ते, जहाँ उनके चरणों का प्रक्षालन का जल नहीं रहता, वह घर समस्त ऐश्वर्य धन संपन्न होते हुए भी वृक्ष के तुल्य माना जाता है। साधु पुरुषों का जिनके अनुकूल हो वीडियो ऑन कर सकते हैं, थोड़ा दिखेगा, हमें समझ में आएगा कि आप लोग क्या करना है। साधु सेवा के लिए तो निकल लिए क्या, महिमा इतनी है तो बोले हम चले गए साधु सेवा। तो नहीं। तो जो है ये जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है साधु में। लेकिन आजकल से हमें एक फॉर्मेलिटी रह गया है, वो आता है प्रभु जी, हम तो खैर उस लायक नहीं है प्रभु प्रभुपाद के प्रतिनिधि बनने लायक, लेकिन फिर भी लोग समझते हैं तो प्रभु आपके चरण धूलि सब जगह घुमा दीजिए, है कि नहीं। ऑफिस ले जाता है प्रभु कुर्सी पे बैठ जाइए, लेकिन उसके मन में तो फिर उठ भी जाइए प्रभु, हाँ बैठे ही मत रहिए क्योंकि कुर्सी तो हमारे लिए थोड़ी देर के लिए आपको बिठा रहे हैं। ज्यादा देर बैठे रहोगे तो बोलेगा प्रभु क्या करें, उठने का विचार है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है फॉर्मेलिटी टाइप का रहेगा, उसको लग रहा है कि वो आएगा तो धन संपत्ति आ जाएगी, बिजनेस अच्छा चलेगा, प्रभु जी आ जाइए दुकान में इधर पैर रख दीजिए, ये घर में इधर पैर रख दीजिए, थोड़ा धूली दे दे। अरे उसको उसको धूली वूली उसको आध्यात्मिक उन्नति से कुछ लेना देना नहीं है, बरकत आ जाएगी बरकत, है ना। तो हम बोलते हैं पहले पहले अच्छी करो तुम्हारी हरकत, तो अपनी आ जाए, अपने आप हो जाएगी तुम्हारी बरकत, ठीक है ना। तो ठीक नहीं है आपकी हरकत और चाहते हो बरकत, तो कैसे होगा। लेकिन बस वही है। तो बहुत महत्वपूर्ण है गृहस्थ लोगों के लिए विशेष तौर से, सबके लिए, लेकिन साधु सेवा गृहस्थों के लिए बताई गई। और साधुओं का क्या काम है ना, निज कार्य ना नहीं ताहे करे, दूसरों के घर में उद्धार करने के लिए जाते हैं साधु पुरुष, पोषण करते हैं। बता रहे हैं वृक्ष की तुल्य, और इसमें केवल विषैले सर्प रहते हैं, ऐसा है घर जिसमें साधु पुरुष का सम्मान नहीं होता, वो ऐसे घर होते हैं। तो आजकल तो सब ऐसे बड़े बड़े फ्लैट हैं, जहाँ फ्लैट मतलब जहाँ पे जो ईएमआई भरते भरते आदमी फ्लैट हो जाते हैं, फ्लैट, ऐसे फ्लैट हैं। बस साधु पुरुष तो आ नहीं रहे उसमें, कुत्तों से सावधान प्रभुपाद भी लिख रहे हैं उसमें भी था क्या, मतलब देखो, प्रवेश वर्जित है, राहगीरों का प्रवेश निषिद्ध है प्रभुपाद लिख रहे हैं। आजकल इस प्रकार के अनेक धनी पुरुष हैं जिनके द्वार पर कुत्ते या चौकीदार रहते हैं, द्वार पर ऐसा पट्टा लगा रहता है, प्रवेश वर्जित है, राहगीरों का प्रवेश निषेध है, कुत्तों से सावधान। तो मतलब ये उस समय भी था, ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है, ये जो सो कॉल्ड धनी, इसलिए तो धनी लोगों की हमको लगता है बहुत पैसा हो जाए पैसा हो जाए, लेकिन पैसा एक बहुत बड़ी बाधा है। सिर्फ तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही जन्म ऐश्वर्य सिद्धेश्वर फिर ईद मानव अपमान, ये सब बाधा है। बड़े आदमी के घर में प्रवेश नहीं कर पाता साधु, सिक्योरिटी नहीं जाने देता, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं नहीं जाने देता, दुर्भागा है, इतना पैसे कमाया है उसको, लेकिन साधु जाएगा तो उसके पास समय नहीं है। तो बात। हम्म। और फॉर्मेलिटी वाला या तो चला भी जाता है तो फॉर्मेलिटी ज्यादा करता है वो। आगे बता रहे हैं पृथु महाराज ने चारों कुमारों को जो है संबोधित कर स्वागत किया उनका। जन्म से उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, छोटे बालकों के समान जो दिखते थे। और बताया कि पृथु महाराज ने मुनियों से ऐसे व्यक्तियों के विषय में पूछा जो अपने पूर्व कर्मों के कारण वित्तीय संसार में फंस चुके हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण होता है, बुद्धिमान व्यक्ति की जिज्ञासा ऐसी होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि पहली बार तो साधु पुरुष घर में आ नहीं रहा, आए तो फिर बोलेंगे पंडित जी मौड़ी को ब्याह नहीं हो रहा हो, क्या करें, बिजनेस बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए पंडित जी की, साधु महात्मा थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, बच्चों की शादियां हो जाएं। ये दैट शुड नॉट, है ना, क्या इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी करना चाहिए वो भी नहीं आता है। क्या क्या है आज भौतिक लाभ, मतलब कोई प्रभुपाद जी उदाहरण देते ना कि वो लकड़ी का गट्ठा को गिर गया तो उसको दोबारा ऊपर से चढ़ाने का प्रयास करो, हमारा गट्ठा सर पे रखवा दीजिए। तो वही, तो नहीं, यहाँ क्या बता रहे हैं, संसार के कल्याण के लिए, इसीलिए तो इनका नाम भागवतम में है। ऐसे महान कल्याणकारी राजा हुए हैं, स्वयं का ही नहीं संसार के कल्याण की चिंता कर रहे हैं। हमें अपनी चिंता नहीं है, दूसरों की क्या करेंगे, देखिए नहीं। तो बता रहा है क्या ऐसे व्यक्तियों को जिनका एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है, कहीं सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, उनका क्या होगा राजा, सोचिए। तो ये एक साधु पुरुष का, तो क्योंकि वो राजा थे लेकिन राज ऋषि थे, क्या हृदय जो था कोमल था समाज कल्याण के लिए, तो हमें भी पूछना चाहिए। बता रहे हैं फिर आगे इसका उत्तर देंगे आगे कैसे, कुशल से हम पूछते हैं कैसा क्या। बता रहे हैं कि आप जैसे महापुरुष संसार में अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्तियों के लिए एकमात्र मित्र हैं। बता रहे हैं आप जैसे साधु पुरुष, तो ये होना चाहिए। तो प्रामाणिक साधु मिल जाए, प्रामाणिक संप्रदाय के अंदर शिक्षा दीक्षा मिले, दीक्षा बाद की बात है, दीक्षा इंपॉर्टेंट नहीं, शिक्षा इंपॉर्टेंट है, वो मिले तो ही सौभाग्यशाली व्यक्ति है। क्योंकि सही उसके कारण से व्यक्ति अपना टाइम एनर्जी मनी सही जगह लगा सकता है। अभी क्या व्यक्ति दान देता तो लगता है एहसान कर रहा हूँ, ठीक है ना, हमने गीता स्पॉन्सर कर दी, 5 गीता, 100 गीता, है ना, कंपटीशन, जो भी है। तो दान देने के बाद भी उसको लगता है कि मैं बहुत ऐसा, शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि उस गृहस्थ को उस साधु का आभार व्यक्त करना चाहिए कि जो आपके धन को सही जगह लगा रहा है, आपके समय को सही जगह मार्गदर्शित कर रहा है, आपकी चेतना को सही जगह। लेकिन हमको लगता है हम एहसानदारी कर रहे हैं, हमने देखो मंदिर के लिए इतना डोनेशन दे दिया, हमने गौशाला के लिए इतना कर दिया, हमने ये कर दिया, दैट इज नॉट, अभी हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। इसलिए उस साधु का प्रभुपाद पर उपकार है कि हमको सही रास्ता दिखा दिया और हमारे धन को, हमारे मन को, हमारे तन को हम सही जगह लगा पा रहे हैं। हमको लगा देखो मैं कितना महान कारीगर है। अरे भाई नरक में जाते थे और बचा लिया प्रभुपाद ने। जब साधु द्वार द्वार जाकर उन व्यक्तियों से भेंट करते हैं जो संसारिकता में बहुत अधिक लगे रहते हैं, तो ये समझना चाहिए कि वो किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं आते, है ना, नहीं, साधु उनके उद्धार के लिए आते हैं। ये बात बस वसुदेव जी भी बता रहे हैं जब गर्ग मुनि वहां पे आते हैं, है ना, उद्धार कर स्वयं कृष्ण नारद मुनि का कैसे सत्कार कर रहे थे, सीखना चाहिए, देखना चाहिए, आदर्श उदाहरण, है ना। भगवान ने अपने अंश रूप में जीवों को ऊपर उठाने के लिए इच्छुक रहते हैं, इसीलिए उनके विशेष लाभ हेतु संसार में आप जैसे सिद्ध पुरुषों को भेजते हैं, है ना। अंतस्थेन, ये विदुर महाराज जब लौटते हैं तब युधिष्ठिर महाराज उनकी प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके हृदय में तो साधु भगवान है, अंतस्थेन गदा प्रजा, है ना, आपके हृदय में भगवान है, इसलिए आप क्या करते हैं, तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, वास्तव में तीर्थ को तीर्थ करता है साधु। तीर्थ में जो जल को पवित्र कर देता है, कंटामिनेट कर देता है वातावरण को, भौतिकता वाला व्यक्ति, उसको साधु आके पवित्र करता है। साधु मतलब ड्रेस वाला, ऐसा जरूरी नहीं कि दाढ़ी वाला हो, घटाघोट हो, जटाजोट हो, है ना, हेड शेव हो, लाल कपड़े हो, नहीं, जो जो भगवान की शरण आश्रय ले चुका है या ले रहा है वो साधु है। आप सब लोग भी साधु हैं जो भगवान की शरण लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो साधु की वैष्णव विचारधारा के अनुसार भक्त नारायण के समान होता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि वह नारायण बन जाता है, लेकिन उसको नारायण का दास मानना चाहिए, साक्षात हरित्यो ने समस्त शास्त्र ही, ठीक है। तो ये जो है चतुष कुमार जो है, इतने अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख के पहले प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद बहुत अच्छा, वरियान ये थे प्रश्न कृतो लोक कृतम नृपा, परीक्षित महाराज को भी बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्या बढ़िया प्रश्न किया आपने, अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं, क्या प्रश्न है देखो, ये तो सीखना चाहिए। अभी यहाँ पे उनके प्रतिनिधि के रूप में सनत कुमार जो है वो बोल रहे हैं, हे पृथु महाराज, हे राजा, आपने मुझसे बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ऐसे प्रश्न विशेष रूप से आप जैसे पर हितकारी द्वारा उठाए जाने के कारण समस्त जीवात्माओं का कल्याण प्रदान करते हैं।
यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप भी ऐसे प्रश्नों के लिए पूछ रहे हैं। आप जानते हैं फिर भी कभी कभी पूछना पड़ता है दूसरों के लिए, क्योंकि यह साधु पुरुषों का आचरण है। ऐसी बुद्धि आपके सर्वथा अनुरूप है। आपका आचरण बहुत अनुरूप है, शास्त्र सम्मत है। जो भक्तों का समागम जब भक्तों का समागम होता है तो उनकी विवेचनाएं, प्रश्न उत्तर वक्ता श्रोता के लिए निर्णायक होते हैं। इस प्रकार से समागम प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। कितना इंपॉर्टेंट है। संगमा खलु साधूनाम पुंसाम येषां स सम्मतपदा। किन किन के लिए लाभ हो रहा है पता ना। यत संभाषणम संप्रश्नम सर्वेषां वितनोति सम। जो प्रश्न पूछता है, प्रश्न का उत्तर देता है, और जो श्रोता, जो आसपास ऑडियंस, सबका लाभ है। परम कल्याणकारी प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए जिनसे आध्यात्मिक लाभ हो, अपना और दूसरों का। फालतू के प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, है ना। लॉजिकल, जिनसे वास्तविक कुछ कल्याणकारी हो, इस प्रकार के प्रश्न। तो प्रश्न पूछना भी एक कला है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। एक बार स्वामी जी बता रहे ना, स्वामी प्रभुपाद जी को पूछा किसी ने, स्वामी जी जो है चंद्रमा की घटने बढ़ने से सब्जियों और फलों में रस कैसे बढ़ता है। तो बोले जाओ चंद्रमा से जाके पूछो। प्रभुपाद जी बोले क्या लाभ, क्या है उससे भाई, क्या लाभ है। पता भी चल गया कैसे रस बढ़ता है क्या। तो हमें ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जो वास्तविक में अध्यात्म के लिए कल्याणकारी। तो सनत कुमार आगे बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, कितना जबरदस्त जो है ये संवाद है। एक एक श्लोक है ना वो, तब आत्मसात करने के लिए एक एक श्लोक पे बहुत पूरी क्लास हो सकती है। लेकिन ठीक है, प्रयास करते हैं जितना संभव हो जाता है। तो बता रहे हैं, आस्ते राजन भगतो महद्विषि पदारविंदस्य गुणानुवाद रतिर्दुरापा विदनोति नष्ट किम कामं कषायम अलमांतरात्मना। हे राजन, भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद के प्रति आपका पहले से ही झुकाव है। ऐसी आसक्ति दुर्लभ होती है, किंतु एक बार भगवान के अविचल श्रद्धा हो जाने पर यह अंतर स्थल की समस्त काम वासनाओं को स्वतः ही धो डालती है। तो हम सोचते हैं यार क्यों मैं काम क्रोध ईर्ष्या लोभ से प्रेरित, क्योंकि हमारे प्रति भगवान के प्रति अभी श्रद्धा तो उत्पन्न नहीं हुई। श्रद्धा, अविचल श्रद्धा नहीं है। वो गीता में भगवान बता रहे हैं ना, कहाँ बता रहे हैं। दुलमुल श्रद्धा के बारे में कहाँ बताया है। दुलमुल दुलमुल होते रहते हैं, कहाँ बताया है गीता में भगवान ने। तेषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। अभी हम दृढ़ता से नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पापों का क्षय नहीं हुआ। अभी भी हम, पंखा बंद होता है फिर चालू कर देते, पंखा बंद होता है फिर थोड़ी देर बाद चालू कर देते। तो पाप क्षय नहीं हुए, पुण्यों का उदय नहीं हुआ, इसीलिए हम पाप प्रवृत्ति में लग जाते हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पर अविचल श्रद्धा। श्रद्धा, क्योंकि ये भक्ति की जो अलग स्टेज बताई गई है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, स्टेप बाय स्टेप। यदि हमारी अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही है, अनर्थ और बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसकी पहली वाली स्टेप सही नहीं है। भजन सही नहीं हो रहा है। भजन सही क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी पहली वाली स्टेप ठीक नहीं है, साधु संग नहीं हो रहा है। साधु संग क्यों नहीं हो रहा है, श्रद्धा नहीं है। तो वही है, हमारे मंदिरों में जब गेस्ट आते हैं, आपके शहरों में जब अतिथि आते हैं, हमारे पास समय नहीं होता। हम लोग नहीं प्रभु, हम तो वृंदावन में जाके सुनेंगे, मायापुर में जाके सुनेंगे, महाराज जी की जब व्यास पूजा होंगी तब सुनेंगे। ऐसे होता है क्या। मतलब हमें, वी डोंट हैव ईगरनेस। ये कहावत है हिंदी में, बुंदेली में, घरे आए नाग न पूजे बामई पूजन जाए। तो जो घर पे जब सांप निकलता है तो उसकी पूजा नहीं करते, मारते हैं डंडे से भगाते हैं, भागते हैं। लेकिन नाग पंचमी के दिन उसकी फिर पूजा करने जाते हैं बामई पे। तो हमारे यहाँ जब साधु पुरुष आते हैं तो हमारे पास समय नहीं है। फिर उसने, नहीं प्रभु हम तो तीर्थ स्थान में जाके साथ, प्रभु आप वहां प्रभु महाराज जी का लेक्चर करवा दीजिए प्रभु। वृंदावन धाम में सुनने की अलग ही महिमा है। निस्संदेह अलग महिमा है, लेकिन यहाँ तो आ रहे हैं। डॉक्टर लोग क्यों आते हैं, पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार होता है, डॉक्टर को खुद ही आना पड़ता है। फिर भी हमारे पास समय नहीं। तो भगवान की भक्तों की संग की महिमा बता रहे हैं प्रभुपाद, प्रभुपाद तात्पर्य में। और प्रभुपाद जी से जो क्या और बूस्टअप हो जाता है वो, जो आचार्य ने जो बात बोली है उसमें एक्स्ट्रा
सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो जाता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्यकरण ना, मेडिसिन में होता है ना, एक गोली के साथ दूसरी एक गोली दो, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से भी ज्यादा इफेक्ट होता है। प्रभुपाद जी का सही बता रहे हैं। प्रभुपाद क्या लिखना है इसमें, तताम प्रसंगाम मम वीर संविदो हिरन भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषाद्यस्य अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धार्थिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। तो श्रद्धा रति बढ़ेगी कैसे, भक्तों का संग करने से, उनके से श्रवण करने में। बहुत महत्वपूर्ण। तताम प्रसंगाम मम्मी, भगवान खुद बोल रहे हैं, कपिल देव ये बता रहे हैं अपनी माता देवहूति। भवंती हत कर्ण रसायन, कान में हम जो है ना गाना, राजनीति दुनियादारी छोड़ के यदि हम भगवान की कथा डालेंगे ना, हमारी रति आसक्ति बढ़ेगी। आगे बता रहे हैं चतुष कुमार, क्या जबर कितने श्लोक हैं, बहुत ही महत्व। शास्त्रों में यह निश्चित किया गया है कि मानव समाज के कल्याण का चरम लक्ष्य देहात्म बुद्धि से विरक्ति और प्रकृति के गुणों से परे परमेश्वर के प्रति आसक्ति, दोनों ध्यान रखना। हमारा केवल विरक्ति भी उद्देश्य नहीं है ना। तो अनर्थ निवृत्ति और अर्थ प्रवृत्ति दोनों साथ साथ चलना चाहिए। बहुत संसार की दुनिया में विरक्ति प्रकृति पे बहुत जोर दिया गया है। ये हमारे फलाने बाबा जी हैं, कपड़े भी नहीं पहनते हैं, एक टाइम खाते हैं, खाते भी नहीं है, है ना, कुछ नहीं करते, केवल दिमाग खाते हैं, मतलब जो भी है। तो इस प्रकार से नहीं, भगवान के प्रति आसक्ति है उस व्यक्ति में कि नहीं, भगवान के प्रति कितना, भक्ति के प्रति अनुराग बढ़ाने के लिए सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हो सकते हैं। भक्ति के प्रति अनुराग बढ़ने से सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हो सकते हैं अपने आप। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी ईश्वर प्रेम के जीवन का लक्ष्य बताया है, प्रेमा परमार्थो महान। ईश्वरी प्रेम बढ़ाए बिना आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, और कोई विरक्ति का कोई लाभ नहीं। आगे आगे बता रहे हैं, श्रद्धा भगवच्चर्या जिज्ञासात्म योग निष्ठया योगेश्वर उपासना च नित्यम पुण्यश्रवा कथय पुण्यचा। भक्ति करने, भगवान के प्रति जिज्ञासा करने, जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करने, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने, भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन करने से परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है। ये सारे कार्य अपने आप में परम पवित्र है। ठीक है, अभी सीक्वेंस समझ में आ रहा है, हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हो। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, भौतिक कार्यकलाप अपने आप बंद हो जाएंगे। भगवान के प्रति आसक्ति जरूरी है, क्यों, भवबंधन से छुटकारा पाने के लिए। भगवान की अब आसक्ति कैसे बढ़ाए, वो सब लिखा है कैसे। भगवान पहला भक्ति करने, भगवान बोले हैं, ये जो है ये है, ये जोशी ये दशना ही, ये तपस्या को दिया तत्करुष्य दर्पणम, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा चिंतन करो। भक्ति वही है, भगवान के प्रति जिज्ञासा करने, पूछना चाहिए, इंक्वायरी, प्रश्न, जिज्ञासा। जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करने, फिर उसको व्यवहार में लाना। थ्योरी भी, थ्योरी इज नॉट एनफ, प्रैक्टिकलिटी में उसको जीवन में अप्लाई करना चाहिए। भगवान की पूजा करने और भगवान की गुण महिमा श्रवण करने से भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान के भक्तों की शरण में जाने से जो है इस प्रकार से जो आसक्ति है धीरे धीरे छूट जाती है। महत मही असाम पादरजो अभिषेकम, भगवान के भक्तों का निर्देश सुनने, उनकी वाणी। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा, किसने लिखा है ये, किसी को पता है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा, किसी को पता है कहाँ लिख, किसने लिखा, नहीं पता है। ठीक है, नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं ना। आगे बता रहे हैं, बहुत मत देखो, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगला स्टेप क्या बता रहे हैं, अर्थेन्द्रिया राग समोपर तृष्णया समन्त नामा परिग्रहेण च विविक्तरुच्या परितोष आत्मनि बिना हरिर्गुण पयूष पानात्। ऐसे लोगों की संगति ना करें, कैसे, जो केवल इंद्रिय तृप्ति और धन उपार्जन की फेर में रहते हैं। तो बोले क्या करें प्रभु, हम भी तो भाई फेर में हैं, है ना। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन की उन्नति करनी चाहिए, उसे न केवल दूसरों के लोग, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए
वरन उनका जो उनका संग करते हैं उनसे ही बचना चाहिए। सोचो, मतलब बोले इंद्रिय तृप्ति में जो लगा है, धनोपार्जन में जो लगा है, उसका तो जो भौतिक दुनिया कार्य में लगा है, उसका तो संग करना ही नहीं है। उसके चेले चपाटे या उससे जो संग करते हैं उनसे भी दूर रहना है। इतना कंटामिनेटेड है, खतरनाक। और जो जैसे बोलते हैं कि जिसको बीमारी है, क्योंकि किसी को टीबी की बीमारी है, तो जो उसका संग कर रहा है उसको भी आज नहीं तो कल होगी होगी, वो भी हमको फैला देगा। उससे भी सावधान रहना। मनुष्य को अपना जीवन इस प्रकार ढालना चाहिए। किस प्रकार ढालना चाहिए? इस प्रकार ढालना चाहिए कि 8 घंटे सोने का समय मिल जाए, 3 टाइम भोजन हो जाए, लेकिन 2 4 रील वील देख लें, हो गया, टाइम निकल गया दिन। नहीं, कैसे करना चाहिए? इस प्रकार ढालना चाहिए कि जिससे भगवान हरि की महिमा का अमृतपान किए बिना चैन ना मिले। जैसे हमको कैसे नहीं मिलता चैन? जब हमको प्रसाद नहीं मिलता, हमको इंटरनेट कैसे चैन, दो मतलब आधे आधे घंटे तक नेट नहीं आ रहा है, मोबाइल हम 4 बार बंद करते हैं, अरे क्या समस्या हो गई है, रीस्टार्ट मारेंगे। चैन नहीं मिलता हमको ना, नेट से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ईगरनेस, कितना हम ईगर हैं इंटरनेट के लिए, प्रसाद के लिए कितना ईगर रहते हैं। ऐसा चैन नहीं होना चाहिए, चैन ना मिले। हमें दुनिया की भौतिक चीजों में जब तक नहीं मिलते, जब तक क्या करें प्रभु, चैन नहीं मिलता, जब तक 2 4 बातें सुननी सुननी ले जाए। सुनना चाहिए, लेकिन भगवान की और भक्तों की। इस प्रकार इंद्रिय भोग से विरक्ति उत्पन्न होने पर मनुष्य उन्नति कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। तो हमें वो ईगर, जैसे अभी चतुष कुमारों के अंदर वो ईगरनेस थी, क्योंकि भगवान के दर्शन के बिना उत्सुक हो गए, क्रोधित हो गए वो, है ना। जैसे हमको प्रसाद नहीं मिलता, हम कितने क्रोधित हो जाते हैं, है ना। ये जो हमें मनपसंद चीज है कुछ है, हमें कहीं जाना है और हमें जाने का अवसर ना मिले, कितने क्रोधित हो जाते हैं। हाँ, बोले यात्रा जा रही है, हम बोले नहीं जाना, आपको सेवा करनी है। तो जो है, अमृत का पान किए बिना चैन ना मिले, ये डेवलप होना चाहिए। इस प्रकार इंद्रिय भोग से विरक्ति उत्पन्न होने पर मनुष्य उन्नति कर सकता है, तभी उन्नति कर पाएगा, नहीं तो संभव नहीं। भौतिकतावाद में आदमी क्या लगा रहता है, प्रोपर बोला है, निद्रा या हन्य नक्थन विवाह वेन च दिवाचार थे भय राजन कुटुम्बा भरणे नवा। दिन दिन भर है वो कुटुंब की परिवार को पालन पोषण में लगा देता है, शाम को इंद्रिय तृप्ति में लगा देता है, रात्रि सो जाता है, बस खाना सोना मैथुन करना जी, दिन में कमाना, ये जीवन है। बस यही है जिंदगी, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या चलना चाहिए, क्या करना चाहिए? कितने मुझे तो, एक्चुअली मुझे तो क्या बताऊं, ये ऐसा लग रहा है कि इतने अच्छे अच्छे से लोग छोड़ छोड़ के जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ रहे हैं। एक ऐसी मतलब एक वो लग रही है, जैसे कभी कभी होता है किसी के यहाँ बहुत सारे आइटम मिल जाए, तो अरे यार ये थोड़ा सा रसमलाई थोड़ा ही खा पाए, क्योंकि खाना सब है, तो एक अंदर से एक नहीं लगा रहता। तो लगा, इतने अच्छे अच्छे श्लोक हैं, इतना अच्छा व्याख्या दिया है, लेकिन अब हम क्या करें, आप लोग बहुत व्यस्त हैं, हमें नहीं आप लोगों के पास ज्यादा श्रवण का, नहीं तो डिटेल में चर्चा करते थे। प्रयास करते हैं, इस बार हो जाता है तो कितना। अहिंसया पारमहंसचर्या मृत्या मुकुंद चरिता साधुना यमेर कर्म नियमाश्य निंदया निरीहया द्वंद्व तितिक्षया च। आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए, कौन कौन इच्छुक है आध्यात्मिक उन्नति के लिए? कहा करें प्रभु, इच्छुक तो है लेकिन ठंड लग रही है इसलिए हाथ नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन समझ लो आप इच्छुक तो है ही हैं, है कि नहीं? तभी तो मोबाइल कनेक्ट करो, तो इंटरनेट नहीं तो एक इतने में तो आधी मूवी देख लेते हैं। तो इच्छुक है तभी तो नेट खर्चा कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ रहे हैं, ठंडे पानी से नहा रहे हैं। सही बात है। क्या क्या करना चाहिए? वो है अहिंसक हो। अहिंसक मतलब केवल गर्दन काटना वाला नहीं, वाणी से भी हिंसा से बचना चाहिए। महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे, भगवान की लीलाओं का अमृत का सदैव स्मरण करे, बिना किसी भौतिक कामना के यम नियमों का पालन करे। ऐसा करते हुए दूसरों की निंदा भी ना करे। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी हम करते हैं, दूसरा नहीं करता, तो हम निंदा का अहंकार आ जाता है। हम, है ना। अभी कल ही सुन रहा था एक राधे श्याम प्रभु की लेक्चर, तो जी बता रहे थे कि एक बार
राधानाथ स्वामी महाराज बोले कि यदि आप एकादशी निर्जला कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कोई नहीं कर रहा है, मैं ही एकमात्र हूं जो निर्जला कर रहा हूँ, तो बेहतर है बोले दौड़ के जाना चाहिए और किचन से मांग के प्रसाद पा लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपके शरीर का तो फास्ट हो रहा है, लेकिन आपके अहंकार का फीस्ट हो रहा है, इससे बचना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम गए गुजरे रहे प्रभु हम तो अहंकार नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए दिन में 4 बार पा लेते हैं। क्या करें, अहंकार ना बढ़े, वो भी नहीं है। थोड़ा तपस्या भी करना चाहिए, लेकिन अहंकार से बचना चाहिए। ये होना चाहिए वैष्णव की कृपा से। दूसरों की निंदा ना करें। भक्तों को अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए, बस सिंपल लाइफ, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक मर्सिडीज होना चाहिए, और 15-20 जोड़ी कपड़े, और 10-15 हजार की घड़ी, 15-20 हजार का मोबाइल, और और क्या, तो 2-4 बंगले, बस। और क्या चाहिए, और 1-2 फैक्ट्री वैक्ट्री हो, बस। सिंपल, इससे ज्यादा क्या चाहिए, सिंपल जीवन बस। इतना, इतने में नहीं लगे रहना है, मरना नहीं है, जिंदगी बर्बाद नहीं करना है ना। आपका काम 5 लाख की गाड़ी में हो जाता है, तो 15 लाख की गाड़ी पे नहीं जाना है। 500 रुपये की घड़ी भी उतना टाइम बताती है, 5 हजार की घड़ी भी उतना ही टाइम बताती है ना। वो घड़ी को घड़ी घड़ी देखते रहते हैं, टाइम नहीं मिलता फिर। सादा जीवन, कम से कम विरोधी तत्वों की द्वेषता से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह उन्हें सहन करना सीखे। अब इससे रिलेटेड शास्त्र में कौन सा श्लोक है, कोई जो बता देगा उसके लिए सब लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। लगभग इसी से रिलेटेड कहीं बताया गया है, जो हमने चर्चा की, जो श्लोक अनुवाद बता दिया, लोग पढ़ते तो अलग बात थी, इससे रिलेटेड। आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए, है ना। भगवान की सेवा करनी चाहिए, लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, सादा जीवन बिताना चाहिए, द्वेषी तत्वों से विचलित नहीं होना चाहिए। ये कहीं सुना सुना लग रहा है, ध्यान नहीं आता। कभी ऐसी उत्सुकता आज नहीं आती हमारे लिए मन में। ये कहीं गाना सुनते हैं, दूर से बज रहा होता, हाँ कहाँ सुना था, कौन सिंगर है, कौन हीरोइन है, कौन हीरो है, तुरंत दिमाग जाता है ना। तो जिस प्रकार जब हम शास्त्र की वाणी सुनते हैं तो हमारा दिमाग जाना चाहिए, अरे ये तो रूप गोस्वामी ने बोला है। हाँ, उपदेशामृत में बोला है क्या, नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोला कि डिवोशन में बोला, कहीं ना कहीं बोला रूप। अच्छा, वेरी गुड। तो उपदेशामृत के श्लोक सब इसी पर आधारित है ना। संग त्यागो सतो वृत्ति, है ना। और इसके बाद जो है उपेक्षा करनी है ना। जो द्वेषी लोग हैं, उनकी उपेक्षा करना चाहिए, ये सारा वर्णन है बहुत डिटेल में। हाँ, आगे बता रहे हैं, भक्त को चाहिए, क्या चाहिए, मतलब सोचिए श्रवण पे कितना ज्यादा जोर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण हमारे संसार को उद्धार के लिए हमारे जो कान है ना। बाकी शरीर के ऑर्गन ऑर्गन काम करें कि नहीं करें, लेकिन अंग जो कान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कानों से उद्धार हो जाता है, कानों से पतन भी हो जाता है। क्या बता रहे हैं, हरिर्महोत्पत हरिर्महोत्तत्पर कर्णपूरा गुणाभियानेन वृषझम्य माणया भक्त्या हि संगा सदसत्यात्मनिर् त्रिगुणे ब्रह्मण अंजसारति। भक्त को चाहिए कि भगवान के दिव्य गुणों का निरंतर श्रवण करना चाहिए। इसलिए तो बोले नित्यम भागवत सेवया। वेद व्यास ने बोला वीकली भागवत सेवया, मंथली भागवत सेवया, क्वार्टरली भागवत सेवया, ईयरली भागवत सेवया, नहीं, नित्यम श्रवण के द्वारा भक्ति के अनुशीलन में उत्तरोत्तर वृद्धि करे। केवल श्रवण ही करता ना रहे, उसको जीवन में उतारे भी। कुछ लोग हैं दिन भर लेक्चर चलाते हैं, दिन भर कान में ईयरफोन लगा के घूमते रहते हैं, फिर बोलते हैं प्रभु कुछ कर रहे हैं सेवा। क्या करें प्रभु, इतना श्रवण है, टाइम ही नहीं है ना। बहुत टास्क है प्रभु, सारा इस्कॉन डिजायर ही भरा पड़ा है, पूरा यूट्यूब खत्म हो जाएगा, कंप्लीट कर दूंगा मैं पूरा, के बाद फिर जो है फिर लगेंगे सेवा में। ऐसा नहीं, पापा जी बोलते हैं, रीडिंग एंड हियरिंग इज लाइक ईटिंग द प्रसाद, एंड प्रीचिंग एंड सर्विसिंग लाइक डाइजेस्टिंग द प्रसाद, है ना। दोनों, समझ में आया? श्रवण करना, पठन पाठन करना वो प्रसाद पाना है, सेवा करना प्रचार करना प्रसाद को पचाना है। कोई खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा, पचाएगा नहीं तो क्या करेगा, प्रदूषण करेगा, डिस्टर्ब करेगा।
जो आदमी केवल ज्ञान ले रहा है और उसको प्रचार की सेवा में यूज नहीं कर रहा, तो अहंकारी हो जाता है वो, प्राइड हो जाएगा, वो कॉम्पिटिटिव टेंडेंसी आ जाएगी। तो शेयर करना चाहिए, साथ में सेवा भी, मीनियल सर्विसेज भी करना चाहिए। जो सेवाएं हमको विनम्रता लाती हैं वो सेवा करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है प्रचार। इसलिए हम पूरे डॉक्टर बन जाए, अभी जैसे हम थोड़ी है कि हम सब अनर्थों से निवृत्त हो गए, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। पूरे डॉक्टर बन जाएंगे तब तक तो कितने पेशेंट मर जाएंगे। ठीक है, अनर्थ कम होते रहेंगे, साथ साथ में करते रहेंगे प्रचार। अनुशीलन करना चाहिए। लीला, ये लीलाएं भक्तों के कानों के आभूषण सदृश है हमारे लिए। कुंडल, कान में झुमका और ये दुनिया भारी का वो आभूषण नहीं है। ईयरफोन हमारा आभूषण नहीं है। हमारा आभूषण क्या है? भगवान की, भक्तों की महिमा और भगवान की महिमा। भक्ति करने तथा भौतिक गुणों को पार करने से मनुष्य सहज ही आध्यात्मिक, अध्यात्म और भगवान में स्थिर हो सकता है। बस श्रवण करने से, भक्ति करने से जो है आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएगा। निष्किंचनानां भजनो भजनोन्मुखस्य पारं परत जिगतम् जिगतर्यो भवसागर पार सागरस्य संदर्शनं विषयान् अत योषितांच हंत हंत विषयो भक्षणो अपि साधु। चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु बता रहे हैं कि जो है भौतिक चीजों के, भौतिक विकारों से बचना चाहिए, इनको कानों में नहीं डालना चाहिए, यदि वास्तव में हम भगवत भक्ति में लगना चाहते हैं। आगे क्या बता रहे हैं? गुरु की कृपा से ज्ञान और वैराग्य की जागृति होने पर, भगवान के प्रति आसक्ति में स्थिर होने पर जीवात्मा, क्योंकि ये सब चीजें पृथ्वी महाराज के माध्यम से हमको बता रहे हैं। पृथ्वी महाराज बड़े ही शुद्ध भक्त हैं, भगवान के शक्ता विष अवतार है। तो पृथ्वी महाराज को जानने की आवश्यकता नहीं है, और उनके, लेकिन हमारे लिए कृपा कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना, कि सास जो है अपनी बिटिया के माध्यम से बहू को करेक्ट करती है। बहू को डायरेक्ट करेक्ट करेगी, बहू बुरा मान जाएगी, नहीं बहू तो बिटिया, अरे बिटिया नमक ज्यादा हो गया, तेल थोड़ा कम डालना था, है जो भी। तो इस प्रकार से यहाँ पे करेक्ट करने, गुरु की कृपा से ज्ञान और वैराग्य के प्रति जागृति होने से, भगवान के प्रति आसक्ति में स्थिर हो जाने पर जीवात्मा, जो शरीर के अंतस्थल में स्थित है, पंच तत्वों में आच्छादित है, वो भौतिक परिवेश को जला देता है। कैसे? जैसे कि काष्ठ से उत्पन्न अग्नि काष्ठ को ही जला देती है ना। लकड़ी में आग लग जाती है तो वो आग है उसी लकड़ी से उत्पन्न हुई ना, और उसी लकड़ी को जला देगी। इसी प्रकार जब आत्मज्ञान जब उत्पन्न होता है, शरीर, शरीर के अंदर शरीर से हम आत्मज्ञान का वो कर रहे हैं, लेकिन उस आत्मज्ञान का अनुशीलन करने से शारीरिक चेतना से आदमी, ऐसा नहीं कि शरीर को नष्ट कर देता है, आत्महत्या कर लेता है, लेकिन शारीरिक चेतना को नष्ट कर देता है। कितना अच्छा उदाहरण दिया है। कितने अच्छे अच्छे तो श्लोक हैं, याद करने लायक। हाँ। जब मनुष्य भौतिक इच्छाओं से रहित और भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है, तो वह अंततः अंत और वाह किए जाने वाले कार्यों में अंतर नहीं देखता। वह उस समय आत्म साक्षात्कार में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान उसको हो जाता है, और सारी चीजों में अंतर देखने लगता है, अच्छा बुरा समझने लगता है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो ये जो होता है, प्रसंग लंबा हो चला जाएगा, अपनी प्रवचन समय हो गया 7:15। तो हम बता देते हैं। तो पहले से दूसरे श्लोक में जो हमने चर्चा किया कि परीक्षण महाराज कैसे चतुष कुमार को आते हैं, फिर उनको कैसे रिसीव करते हैं, क्या मनोभाव होना चाहिए, क्या एग्जाम्पल रिसेप्शन देते हैं उनके लिए, है ना। और बता रहे हैं कि हाउस होल्डर्स की जिम्मेवारी क्या है ना। विनम्रता के साथ उनको वर्शिप करते हैं, चामर डुलाते हैं, पैर स्पर्श करते हैं, शास्त्रों के अनुसार पैर धोते हैं, और वो पानी है वो छिड़कते हैं। अभी तो ये तो भूल ही गए परंपरा। पैर जो साधुओं के पैर धोना, पहले लोग यात्रा से, तीर्थ यात्रा से आते थे, उनके पैर धुलते थे, कितना अच्छा कल्चर था। इसके बाद बताते हैं कि कितना दर्शन आपको दुर्लभ है साधुओं का, आपके दर्शन से लाभ क्या है। बता रहे हैं भौतिक चेतना से नष्ट हो जाती है, और बता रहे हैं जिन पर साधु की कृपा होती है, उनको विष्णु और शिव की कृपा प्राप्त होती है ना। बहुत मुश्किल है। फिर सौभाग्यशाली हाउस होल्डर्स के बारे में बताया गया है, जो साधुओं की सेवा करते हैं। फिर जो दुर्भाग्यशाली हैं, जो साधुओं को एंटर नहीं करने देते, है ना। फिर इसके बाद बताते हैं कि, है ना, उन लोगों का क्या होगा, संसार का, संसार के लोगों का जो संसार में पड़े हुए हैं, उनके उद्देश्य के लिए। तो यहाँ पर जो है अल्टीमेट गुण सनत कुमार जो है उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं ना। पहले तो धन्यवाद करते हैं, बोलते बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छी चीजें। इसके बाद है ज्ञान और भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं।
और एक मुझे लग रहा है, एक यदि आपको और जानना है तो एक क्लास और लगेगी डिटेल में, कि समाप्त करें। आप लोगों को किसको लग रहा है कि ये वाला प्रसंग एक दिन और कंटिन्यू किया जा सकता है? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, सीख रहे हैं? तो अभी आपके घर में कोई आता है और कोई किसी भी संप्रदाय का साधु है, उसका सम्मान करना चाहिए। हो सकता हमें उसकी फिलोसफी नहीं लेनी है, लेकिन प्रभुपाद तो यहाँ बोलते हैं मायावादियों का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसके उसने कुछ तो विरक्ति दिखाई संसार में, है ना। अपनी इंद्रिय तृप्ति से ऊपर आके करना है। हाँ, उसका ज्ञान नहीं लेना है उसको ज्यादा, बट उसको हम जल तो पिला सकते हैं, थोड़ा प्रसादी दे सकते हैं, है ना। मीठे वचन बोल सकते हैं, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है ये, है ना। तो लेकिन लोगों को लगता है कि इस्कॉन वाले कुछ अलग से ही चलते हैं, इनको किसी से लेना देना नहीं है। नहीं, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म में हम नहीं तो हम अलग थलग पड़ते जाएंगे। अभी इसके सिक्स कास्ट का प्रभु आए हैं, नासिक के प्रेसिडेंट है प्रभु जी, एयरफोर्स फाइटर प्लेन चला दे रहे हैं। वेरी स्पेशल सोल, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, इंडिया के बाहर भी जाते हैं। तो वो ही डिस्कस कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहे थे वो, किस प्रकार से प्रैक्टिकली हमें सब लोगों को लेके चलना है ना। सारे संप्रदायों के लोगों से भी कैसे बना के चलना है ना। तो प्रामाणिक संप्रदायों में तो करना चाहिए, बाकी लोगों से भी हमें सम्मान करना चाहिए, है ना। क्योंकि नहीं तो फिर हम अलग थलग पड़ जाएंगे। अभी भी लगता है लोगों को इस्कॉन वाले अलग हैं, हमारी एकादशी अलग होती है, तो उनकी अलग होती है। लोग मतलब बहुत सारी चीजें लोगों को ऐसे लगती हैं। तो हमें प्रयास कर रहे हैं कि हमारे कम से कम हम अपने अपने मन वचन से, वाणी से इस प्रकार से विरोधाभास उत्पन्न ना करें। ठीक है, तो ओके, कल और चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतने अच्छे अच्छे श्लोक हैं कि मेरे तो मन ही नहीं करता उसको छोड़ के अगले श्लोक में जाने का। और उसके अंदर प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिया है, माय गुडनेस, सोने पे सुहागा है वो। एक एक लाइन मतलब आपको लगेगा नहीं कि यार यही पैराग्राफ छोड़ना, छोड़ दें मतलब। किसी के यहाँ कभी कभी होता है ना, किसी के यहाँ प्रसाद के लिए जाते हैं और कोई पराठा छूट गया, कचौड़ी छूट गई, तो मन में लगा काश यार थोड़ा और टाइम होता, थोड़ा पेट खाली होता तो यार ये रसगुल्ला छोड़ दिया यार। दुख होता है कि नहीं होता? ऐसे ही है इसमें भी। तो कितना अच्छा है, हमारा सौभाग्य है, प्रभुपाद जी की कृपा से हमें इतना सब मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। प्रभुपाद जी नहीं होते तो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं होता था, तो दुनिया के लोग सब वंचित रह जाते थे। हम आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, और इस कृतज्ञता को केवल प्रचार के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता। और वो भी क्या है, गंगा से जल लेके गंगा में डालना है ना? लेकिन उसमें गंगा जी खुश हो जाती। तो सब आचार्यों की कृपा है, उन्हीं की कृपा से हम उन्हीं की सेवा में लगा दें, ठीक है, नहीं तो हम स्वार्थी हो जाएंगे। तो निवेदन है कि भैया अपने अपने स्तर पर प्रयास करिए। मैराथन चल रहा है, मैराथन हो कि नहीं हो, लेकिन हमेशा हमें अपने लेवल पे प्रचार प्रसार करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, किसी लोगों को बताना चाहिए, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, नंबर गेम नहीं है, आपको खुद सेटिस्फेक्शन आएगा। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, पॉइंट है? स्टॉप करेंगे। किसी ने एक एक व्यक्ति ने, किसी ने हैंड रेज किया है शायद। हरे कृष्णा, समय हो गया, दर्शन के लिए जाना है। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, कमेंट? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, वो कास्ट वाला जो एग्जांपल बताया था आपने, उसको रिपीट कर दीजिए, पर मैं ठीक से सुन नहीं पाई। कास्ट? जी, वो काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है और काष्ठ को ही जला देती है, ये किस लिए एग्जांपल दिए थे? हाँ, यहाँ पे बता रहे हैं, जब आत्मज्ञान हो जाता है आदमी का, इसी शरीर से तो हम शरीर के माध्यम से तो हम आत्मज्ञान ले रहे हैं ना। लेकिन फिर इस देह के माध्यम से ले रहे हैं, लेकिन इसी के माध्यम से देहात्म बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसी ज्ञान के माध्यम से। एक बार लकड़ी के घर्षण से उसी लकड़ी में आग उत्पन्न होती है, और वही आग है उसी लकड़ी को जला देती है। समझ में आ जी गया? जी जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। एनी अदर क्वेश्चन, कमेंट, पॉइंट? किसी को कुछ अच्छा लगा है, समझ में आया है, समझ में नहीं आया है? हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु, सुनाई प्रभु दे जी रहा है, वही, प्लीज। जी हाँ। कैसे? थैंक यू प्रभु जी। और प्रसंग से एक आदर्श गृहस्थ कैसे बना जा सकता है, वो लर्निंग वाली बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमें सीखने के लिए मिल रही है कि किस प्रकार से हमें सत्कार करना चाहिए। क्योंकि पृथु महाराज होने के बाद भी उन्होंने किस प्रकार से उनका लाए, उनको पांव प्रक्षालन करके चामर डुराई। मतलब यहाँ पर स्वभाव से भी सीखने के लिए मिल रहा है, शिक्षाओं से भी सीखने के लिए मिल रहा है। तो थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हमें करना चाहिए, प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा प्रदर्शित किया, हमारे आचार्यों ने कितना कुछ प्रदर्शित किया है, हम क्या कर रहे हैं बताइए? कभी कभी लगता है कि कर क्या रहे हैं यार भाई। मतलब खाना पीना सोना, मतलब
सॉरी टू से, मतलब आप लोग तो हो सकता है करें, लग रहा है कुछ ही नहीं कर रहे हैं इधर, धर्म के नाम पे बस वही कर रहे हैं, है ना। इंद्रिय तृप्ति चल रही है लग रहा है। ऐसे लोगों का जीवन देखते हैं तब क्या डेडिकेशन है, समर्पण लोगों का। रूपा जी के अनुयायियों का जीवन देखो आप, कितने गृहस्थ लोग हैं ना जिन्होंने इतना प्रचार किया कि ब्रह्मचारी 100 जन्म में नहीं कर पाएगा, ऐसा ऐसा भी है। ठीक है, एनीवे स्टॉप ओवर हियर। एनी क्वेश्चन कमेंट पॉइंट, अभी 4 मिनट बाकी है, नहीं तो अभी बंद करेंगे क्लास को। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम जी प्रणाम। जी। आपने अभी श्लोक के बारे में पूछा था, तो श्लोक जो है रूप गोस्वामी के वही वाला श्लोक है, अत्याहार प्रयासश्च वाला, जल्पो नियमाग्रह, सेम जो आपने बताया। हाँ, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है, दो हैं, 2-3 श्लोकों का सार है ये, क्योंकि भक्तों का संग त्यागना चाहिए, है ना। इसमें तो 2 बार बताया गया है, दूसरे और तीसरे नंबर के श्लोक में, संग त्यागो शतो वृत्ति। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज बताई गई है कि द्वेषी लोगों से बचना चाहिए, उनका उपेक्षा करना अच्छा है। ये भागवत के अंदर आता है। ईश्वरेषु तदधनेषु बालशेषु दशेषिवत् प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति समध्यम। मध्यम अधिकारी के लक्षण है। वरिष्ठों का सम्मान करना, इक्वल से फ्रेंडशिप करना, जो कम है उनसे प्रेम स्नेह करना, और जो द्वेषी है उनसे उनकी अवहेलना करना, मतलब उनको सहन करना, टॉलरेट करना। टॉलरेट कर पा रहे तो ठीक है, नहीं तो उनको इग्नोर करना, उनसे झगड़ा या टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना। ऐसे काफी उसका सार है, मतलब मिला जुला। बाकी इसमें रूप गोस्वामी की शिक्षा में काफी कुछ चीजें इसमें मिल जाती। नियमों का पालन करना, है ना, तत्त कर्म प्रवर्तनात् जो आता है ना श्लोक, ये यहाँ पर ही बता रहे हैं कि वरिष्ठों का अनुशीलन करना। ठीक है, तो किसी ने शायद चैट बॉक्स में भी लिखा था ये, अब चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शिल प्रभुपाद कीजिए। आयशा वैष्णव भक्तों को प्रणाम करेंगे जो कल्पवृक्ष के समान है, सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, दया के सागर तथा बच्चों का उद्धार करने वाले हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे।